बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। स्टूडेंट्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल डेटा को अरेंज करने के लिए होता है। आप इस डायग्राम में देखें कि इनपुट डेटा किसी तरतीब में नहीं है। फिर हमने उस डेटा पर सॉर्टिंग का एल्गोरिथम अप्लाई किया तो डेटा तरतीब में आ गया। यानी आप देखें कि यहाँ फोर इनपुट में सबसे पहले है, लेकिन एल्गोरिथम ने फोर को उसकी प्रॉपर पोजीशन पर प्लेस कर दिया है, या वन सबसे आखिर में है तो एल्गोरिथम ने उसको सबसे पहले प्लेस कर दिया है। तो यहाँ एल्गोरिथम ने दिए गई इनपुट को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया है, जिसका मतलब ये है स्मॉलर सबसे पहले और लार्जर सबसे आखिर में। तो इस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं, और ऐसे ऑर्डर डेटा को सॉर्टेड डेटा कहते हैं। अगर हम चाहें तो सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जो कि असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उलट होती है, जिसका मतलब है लार्जेस्ट सबसे पहले और स्मॉलेस्ट सबसे आखिर के अंदर। स्टूडेंट्स, आपने अपनी डेली लाइफ में सॉर्टिंग का काम जरूर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुरान पाक के 30 पारों का सेट आपने कभी ना कभी जरूर तरतीब दिया होगा, और इस तरतीब देने के लिए आप किसी खास मेथड को फॉलो करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग यूं करते हैं कि पारों को एक एक करके चेक करते हैं और फिर पारों को उनके नंबर के हिसाब से ऊपर नीचे रखते हैं, और कुछ देर इस काम को बार बार दोहराने से 30 पारों का सेट मुकम्मल तरतीब में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी वर्क करते हैं, और जिस तरह कुरान पाक के सिपारों को तरतीब में लाने के लिए एक से ज्यादा तरीके मुमकिन हैं, उसी तरह सॉर्टिंग के भी मुख्तलिफ तरीके या एल्गोरिथम बनाए गए हैं, और प्रोग्रामर सिचुएशन के हिसाब से किसी भी एल्गोरिथम को चूज करते हैं। आज हम इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं। इंसर्शन सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो इनपुट डेटा को सॉर्टेड और अनसॉर्टेड रीजन्स या एरेज में डिवाइड करके काम करता है, और अनसॉर्टेड रीजन या एरे से हर एलिमेंट एक एक करके सॉर्टेड रीजन या एरे में उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करता है। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में पहले हम गिवन अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को जस्ट सिंगल एलिमेंट का सॉर्टेड एरे बनाते हैं, और फिर अनसॉर्टेड लिस्ट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम एक एक करके सॉर्टेड एरे के अंदर करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करते जाते हैं। इस करेक्ट पोजीशन को मालूम करने के लिए हम पहले अनसॉर्टेड एरे के इस एलिमेंट को सॉर्टेड एरे के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, और अगर ज़रूरी हो तो उन्हें आपस में स्वैप भी करते जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की वर्किंग को एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो कि अनसॉर्टेड हैं, और हमने इन्हें इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की मदद से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। यहाँ आसानी के लिए हम 4 कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। जो इस लिस्ट के अंदर अनसॉर्टेड एरे होगा या अनसॉर्टेड रीजन होगा, उसको हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इस लिस्ट में सॉर्टेड एरे को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। अनसॉर्टेड एरे में मौजूद एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो सॉर्टेड पार्ट ऑफ एरे होगा उसमें अगर कोई एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पर ना हो तो उसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग में एरे के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो येलो कलर के होंगे, और फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला आइटम 12 है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम
अब इस लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक सॉर्टेड, जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें सिर्फ एक ही आइटम 12 है, जबकि सेकंड पार्ट अनसॉर्टेड, जिसमें बकिया तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हमने इस अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एक एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड पार्ट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ देखें आप, हमारा जो सेकंड एलिमेंट है 31, इसको हम अब सॉर्टेड पार्ट में जो इसके एडजेसेंट एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। यानी 31 और 12 आपस में कंपेयर होंगे, और कंपेयर करने के लिए हमने कलर कोड ब्लू का इस्तेमाल किया है। क्योंकि 31 12 से लार्जर है, तो इसका मतलब ये है कि 31 अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है। इसलिए हमें 31 की पोजीशन चेंज नहीं करनी होगी। और अब 31 और 12 ये दोनों के दोनों करेक्ट ऑर्डर में हमने सॉर्टेड एरे में प्लेस कर दिए हैं, और इनको हमने ग्रीन कलर से भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आते हैं जो अनसॉर्टेड एरे है, उसमें जो पहला पहला एलिमेंट 25। अब हम इस 25 को कंपेयर करेंगे सॉर्टेड अरे में जो पहला एलिमेंट 31 है, जो इसका एडजेसेंट है, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमने इन दोनों को ब्लू कलर कोड से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 31 से स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये है कि 31 अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद नहीं है। अब हमें 31 और 25 की पोजीशन चेंज करनी होगी, यानी हमें इन दोनों को स्वैप करना होगा। तो मैं इन दोनों को अब स्वैप करता हूँ। स्वैप का मतलब है कि 25 31 की पोजीशन पर आ गया है, और 31 जो है वो 25 की पोजीशन पर आ गया है। अब हमने 25 को सॉर्टेड अरे में मौजूद उन तमाम एलिमेंट्स से भी कंपेयर करना होगा जो कि 25 से पहले मौजूद हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है 12। तो हम जब देखते हैं कि 12 ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में मौजूद है, क्योंकि 25 12 से ग्रेटर है, तो इसलिए यहाँ पे हमें मज़ीद कोई ऑर्डर चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो एरे सॉर्टेड का है उसमें शुरू के तीनों एलिमेंट शामिल हो गए हैं, तीनों हमने ग्रीन कर दिए हैं, जबकि अनसॉर्टेड में आखिर के तीनों येलो कलर के अंदर मौजूद हैं। अब हम आते हैं अनसॉर्टेड अरे के अंदर जो नेक्स्ट आइटम है 8, और इस 8 को हम सॉर्टेड अरे में जो एडजेसेंट आइटम है 31 उससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए मैं 31 और 8 दोनों को ब्लू कलर के कोड में शो करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि 31 8 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को स्वैप करना होगा। स्वैप करते हैं, 8 31 की जगह 31 8 की जगह आ गया। अब हमने इस 8 को इस सॉर्टेड पार्ट के अंदर इससे पहले मौजूद जितने भी आइटम्स हैं उनसे भी कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 25 जो है वो 8 से क्योंकि ग्रेटर है, तो इसलिए वो यहाँ करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। अब क्योंकि सॉर्टेड जो पार्ट है लिस्ट का, वो उसमें ये दोनों आइटम क्योंकि करेक्ट ऑर्डर में मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन दोनों को रेड कलर के कोड में शो करते हैं। और अब हम 25 और 8 को आपस में स्वैप या एक्सचेंज करेंगे। स्वैप करने के बाद 25 8 की जगह 8 25 की जगह आ गया। अब इसी तरीके से 8 को हमने 12 के साथ देखा, और ये जाना कि ये दोनों भी इस वक्त करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोबारा से रेड कलर कोड के अंदर। और अब हमने 12 को इस 8 से एक्सचेंज या स्वैप करना है। स्वैप करते हैं तो 8 12 की जगह और 12 8 की जगह आ जाएगा। अब हमारी लिस्ट के अंदर जो सॉर्टेड रीजन है उसमें 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, जबकि अनसॉर्टेड रीजन में 2 एलिमेंट्स रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अनसॉर्टेड पार्ट में एलिमेंट 32 है, इसको हम पिक करते हैं और इसको सॉर्टेड अरे में जो एडजेसेंट एलिमेंट 31 है उससे कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर कोड। यहाँ आप देख सकते हैं कि 32 31 दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड हैं,
तो यहाँ पे किसी किस्म की स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 32 को भी अपने सॉर्टेड रीजन में शामिल कर देते हैं। और अनसॉर्टेड जो पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया है, 17। तो अब हम 17 पे मूव होते हैं और इसको जो सॉर्टेड एरे में एडजेसेंट एलिमेंट 32 है उससे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम इन दोनों को ब्लू कलर कोड में शो करते हैं। अब यहाँ देखें आप कि 32 ग्रेटर है 17 से, तो यहाँ पे हमें स्वैप करना हो। तो हम इन दोनों को स्वैप करते हैं, 17 32 की जगह, 32 17 की जगह आ गया। अब 17 को भी हमने इस सॉर्टेड पार्ट के अंदर इससे पहले मौजूद तमाम आइटम के साथ भी कंपेयर करना होगा। यहाँ आप देखें कि 31 और 17 जो है ये अनसॉर्टेड हैं। तो इस चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ रेड कलर कोड रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम 17 और 31 को आपस में स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद 17 31 की जगह और 31 17 की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि 25 और 17 भी अनसॉर्टेड हैं। इसको भी हम इस रेड कलर कोड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अब हम 17 और 25 को स्वैप करेंगे। 17 25 की जगह और 25 17 की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट आगे 12 है और 17 12 जो है ये प्रॉपर ऑर्डर में है। तो इसका मतलब ये है कि अब मज़ीद हमें कोई स्वैपिंग या एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि 17 इस अनसॉर्टेड एरे का लास्ट आइटम था। तो अब इस लिस्ट के अंदर कोई भी अनसॉर्टेड एरे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लिस्ट कंप्लीटली सॉर्ट हो गई है। अब आते हैं आज की टास्क पर। क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम स्मॉल नंबर ऑफ डेटा आइटम के लिए ही सूटेबल है, तो आज की टास्क भी यही है कि आपने कुरान पाक के पारों के सेट को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। और इसके लिए आपने जो आज टेक्निक सीखी है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की, इस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।